चलिए पिछले लेक्चर में हमने लूप के बारे में थोड़ा सीखा था कि वाई लूप्स आर नेसेसरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर लाइक फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं। चलो रॉकी नाम की स्ट्रिंग लिख दी, लेकिन ये गलत है क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा कोट्स में डालना पड़ेगा, तो कोट्स में डाल दिया मैंने। अब एक प्रॉब्लम है, इस स्ट्रिंग को एक नाम देना पड़ेगा जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, तो एस नाम दे दिया। चलो हो गया ये। अब मुझे किसी ने पूछा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं फॉर लूप का थोड़ी सी रिवीजन ले रहा हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन विद बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। फॉर लूप देखते हैं हम कि कैसे काम करता है। अब तुमको क्या करना है कि भाई जो रॉकी के हर एक एलिमेंट को है ना प्रिंट करना है। अब रॉकी के एलिमेंट कौन से देख लो। रॉकी ये वर्ड है ROCKY, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, पहले सोचो कि क्या करना है तुमको कि रॉकी के हर एक वर्ड को प्रिंट करना है। मतलब ये रिपीटेटिव टास्क है। प्रिंट एलिमेंट को उठाना है, मतलब आर को लेना है, प्रिंट करना है, फिर ओ को, फिर सी को, फिर के को, फिर वाई को। रिपीटेटिव टास्क है तो फॉर लूप लगेगा। अब किसको प्रिंट करना है? फॉर में सही है, फॉर यूज कर रहे हो, लेकिन क्या प्रिंट करना है भाई? एलिमेंट प्रिंट करना है हमें। ठीक है, किसके अंदर है वो एलिमेंट? इन एस के अंदर। समझ गए कितना इजी है कि रिपीटेटिव टास्क है तो फॉर आ गया। चलो, क्यों? कौन सा रिपीटेटिव टास्क है? एलिमेंट प्रिंट करने का, तो एलिमेंट आ गया। किसके अंदर का? अंदर मतलब इन आ गया। किसके अंदर? एस के अंदर। क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? आपको प्रिंट करना है। चलो, किसको? एलिमेंट को। लिख लिया हमने। अब क्या करोगे? इसे रन कर लो। देखिए ROCKY प्रिंट हो गया। अब किसी ने मुझे पूछा, सर ये दिखने में ना थोड़ा खराब दिखता है, हर एक लाइन में नया लेटर आता है। आर पहली लाइन में, ओ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एक ही लाइन में इसे प्रिंट नहीं कर सकते कि ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो है, उसका भी तरीका है। आप एंड कर दो, यहाँ एंड कर दो एंड यहाँ एक कोट दे दो। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंट हमेशा नई लाइन में चीजों को प्रिंट करता है। प्रिंट फंक्शन जब उस चीज को जब आप प्रिंट करते हो, मतलब एलिमेंट को प्रिंट करते हो, उसके बाद आप एंड डाल देते हो, एंड प्रॉपर्टी, तो वो क्या करती है? चीजें को एक ही लाइन में प्रिंट करवाती है। कैसे? देख लो, अगर मैंने ये प्रोग्राम रन कर दिया तो ये रॉकी एक ही लाइन में प्रिंट हो गया पूरा, ये नए लाइन में नहीं गया। किसी ने मुझे पूछा, सर ये तो रॉकी जैसे है वैसे ही प्रिंट हो गया, इसके बीच में स्पेस चाहिए। तो ये जो कोट्स है, यहां थोड़ा एक स्पेस दे दो आप। यहां एक अगर स्पेस दे दोगे, आप देख सकते हो यहां मैंने स्पेस दिया है। अब अगर ये रन करोगे तो ROCKY के बीच में स्पेस आ गया, हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेस आ गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एंड नाम का जो मतलब चीज है, एक मेथड प्रॉपर्टी है पाइथन की, वो हमें चीजों को एक लाइन में प्रिंट करने की फैसिलिटी देती है। एंड इक्वल टू स्पेस दोगे, कोट्स के अंदर अगर आप स्पेस दोगे तो एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आएगा। किसी ने मुझे पूछा, अगर बोला कि इसके अंदर मुझे एक हैश दे दो, तो हर एक एलिमेंट के बीच में हैश आ जाएगा। तो एंड दो चीजें कर रहा है आपको, एक तो एक लाइन में प्रिंट करने की फैसिलिटी दे रहा है, एंड सेकंड दो एलिमेंट के बीच में आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हो, स्पेस, कोई कैरेक्टर, कुछ भी। तो ये कर दिया आपने। ओके, ठीक है। तो फॉर लूप तो हम समझ गए। इसे मैं डिलीट करता हूं, या डिलीट करने से क्यों, किस लिए? तो हमें थोड़ा सा फॉर लूप में डिटेल में आज पढ़ना है कि कैसे काम करता है, उसका यूज क्या है।
अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर आपको एक लिस्ट बनानी है, तो मैं ठीक है लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट को तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। मैं उससे पूछूंगा भैया लिस्ट किस चीज की बनानी है, तो मैं उसने बोला कि नंबर की लिस्ट बना दो आप 1 से लेके 10 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लिस्ट बन गई। लिस्ट को नाम देना पड़ेगा, और लिस्ट को जो भी नाम दोगे वो वेरिएबल बन जाएगा, वो भी हो गया। लेकिन 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 जो भी हमने ये लिस्ट के अंदर नंबर डाले वो मैन्युअली डाले, टाइप करके डाले। ये 10 तक थे, 10 तक था, इट्स वेरी इजी। सपोज इफ यू हैव टू ऐड और राइट 100 numbers in a list, then it becomes very difficult to type it manually. उस जगह हमें रेंज फंक्शन हेल्प करता है। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सीरीज ऑफ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेंज फंक्शन हेल्प्स टू प्रिंट सीरीज ऑफ नंबर्स। मतलब कोई भी नंबर की आपको सीरीज प्रिंट करनी है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक नंबर, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो आपको एक 1 by 1 लिखने की जरूरत नहीं है, रेंज यूज कर लो एंड वो काम कर देगा। दूसरा सवाल है रेंज सिंटैक्स कैसा है, उसका क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो आपको रेंज लिखना है। रेंज फंक्शन मैंने बोला है, फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आएगा। अब आपको क्या प्रिंट करना है? रेंज किस काम के लिए है? रेंज आपको नंबर की सीरीज प्रिंट करवाने में मदद करता है। तो पहला सवाल है कि जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर प्रिंट करवाना है। सो 1 से लेके 10 तक। तो रेंज फंक्शन भी 3 चीजें मांगता है: स्टार्ट नंबर, एंड नंबर एंड इंटरवल। और उसे आप ये भी बोल सकते हैं मतलब इंटरवल या स्टेप बोलते हैं उसे। ये उसकी सॉरी, इंटरवल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। इंटरवल या स्टेप मतलब दो नंबर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, उसे स्टेप या इंटरवल कहते हैं। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसी लेते हैं हम। अब बताओ मुझे नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? रेंज। चलो ये तो कंफर्म है। रेंज क्या है? फंक्शन है, तो फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट में आएगा। पहला सवाल खुद से पूछो, सर कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है? तो देखो यहां मैं लिखता हूं, हमें 1 to 10 प्रिंट करना है। 1 to 10। तो स्टार्ट नंबर क्या है हमारा? स्टार्ट नंबर 1 है, लिख दो। उसके बाद एंड, एंड कहाँ करनी है? 10 पे, लिख दो। अब जरा पूछो इंटरवल और स्टेप का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसे थोड़ा ठीक से लिखते, 1, 2, 3, 4 अप टू 10। मतलब ये जो 2 और 1 के बीच में डिफरेंस है, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस है, 4 and 3 के बीच में डिफरेंस है, वो कितने का है? वो डिफरेंस इंटरवल या स्टेप वो 1 का है। 1 मतलब जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो ये भी हो गया। अब रेंज तो लिख लिया हमने। अब जरा दिमाग पे जोर डालो और बोलो कि या सोचो आपको क्या करना है। हमें 1 से लेके 10 नंबर, इसमें एक गलती है जो मुझे पता है, लेकिन मैं प्रोग्राम रन करके बताऊंगा कि वो गलती क्या है, तब तक समझ लो वैसे ही। हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने मतलब ये रिपीटेटिव टास्क है। रिपीटेटिव टास्क है तो लूप लगेगा, कौन सा? फॉर, लिख लिया। फिर सवाल है कि फॉर क्या प्रिंट करना है? नंबर। किसके अंदर है वो? किसके अंदर है? इन रेंज के अंदर है।
क्या करना है इन नंबर को सर प्रिंट करना है। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं सर, रन करेंगे। रन कैसे करोगे? गूगल को लैब है, पिछले लेक्चर्स या वीडियो में बताया था मैंने। शिफ्ट एंटर करो, रन हो जाएगा प्रोग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे रे, गलती हो गई। हमें 1 से लेके 10 तक नंबर चाहिए थे, यहां सिर्फ 9 तक नंबर आए हैं। 10 या 10th नंबर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? और यही चीज मैंने कहा था कि प्रोग्राम लिखने से पहले एक गलती की है, वही गलती अब हम सीखने जा रहे हैं। वी आर लर्निंग दैट मिस्टेक। व्हाट मिस्टेक वी हैव डन? द मिस्टेक इज range function will never print last number. Either it will print last number -1। मतलब क्या है कि यहां जो नंबर आप लिखोगे उसमें -1 कर दो और वो नंबर वो हमेशा प्रिंट करेगा। मतलब 10 लिखा है तो वो सिर्फ 9 तक जाएगा। तो आपको अगर 10 तक प्रिंट करना है, 10th तक, तो यू हैव टू राइट हियर 11, देन इट विल प्रिंट 1 to 10। सी, now as I told you earlier, if you want to print all the numbers in a single line, then use end, कॉमा दो, एंड करो, कोट्स दो, बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस बार दबा दो, अगेन रन द प्रोग्राम। नाउ यू गॉट a result in a single line and you got the answers 1 to 10 in a single line। और ये करने में हमें किसने मदद की? रेंज फंक्शन ने मदद की। अब इसको ना थोड़ा चेंज करते हैं, हम क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से, बाय यूजिंग क्वेश्चंस, विल ट्राई टू लर्न रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट फ्रॉम फ्रॉम 2 to 34। ओके, प्रिंट फ्रॉम 2 to 34। अगर तुम्हें 2 से लेके 34 प्रिंट करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? चलो डिलीट करते हैं। प्रोग्राम हमेशा लिखने की कोशिश करो जिससे तुम्हें और आपको एक आइडिया आ जाए कि लिखना, और उसकी आदत पड़ जाए उसकी। चलो, अब पहले दिमाग में डालो कि 2 से लेके 34, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 4, और ये ऐसे ऐसे चलते 34 तक जाएगा। इट विल प्रिंट अप टू 34। नाउ इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, देन आई नीड रेंज फंक्शन। चलो, फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आ गया। सेकेंड, एज आई सेड, रेंज फंक्शन वॉन्ट्स दिस मेनी इनपुट्स। इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, लेकिन अभी हमने फंक्शन सीखा नहीं, इसलिए हम इनपुट्स कह देंगे। आपको कहां से नंबर प्रिंट करवाना है, मतलब स्टार्ट नंबर क्या चाहिए? 2, तो दे दो यहां। उसके बाद कहां तक प्रिंट करना है आपको, मतलब एट टू व्हाट नंबर यू हैव टू प्रिंट? 34। दिस इज 34, बट हमने सीखा है कि वो 34 के पहले ही बंद कर देगा। तो अगर 34 करना है तो 35 देना पड़ेगा। सेकेंड है कि मतलब भाई 2 नंबर के बीच में इंटरवल कितने का है? 1 का है। सर 1 से ही बढ़ रहा है नंबर, 1। चलो, हो गया। अब सोचो कि इन नंबर को क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है। रिपीटेटिव टास्क है। रिपीटेटिव टास्क में कौन मदद करता है? फॉर लूप मदद करता है। अब फिर से सवाल पूछो, फॉर तो यूज किया, लेकिन आपको क्या प्रिंट करना है? नंबर। चलो, वो नंबर किसके अंदर है? वो रेंज के अंदर है। वो किसके अंदर है? रेंज फंक्शन के अंदर है। सो फॉर नंबर इन रेंज, ये आपका सिंटैक्स बन गया। क्या प्रिंट करना है भाई आपको? सर नंबर। चलो, नंबर लिख लिया मैंने। एक लाइन में प्रिंट करना है तो एंड दे दो। ओके, अब क्या करोगे? शिफ्ट एंटर दबा दो। देखिए, अब ये प्रॉब्लम क्यों हो गया पता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम 2 से लेके 35, प्रॉब्लम नहीं, इट प्रिंटेड। यहां ना स्पेस दे दो आप,
तो ये बीच में गैप आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखिए 2 से लेके अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं 34 तक इसने प्रिंट किया है पूरा, तो ये हमारा काम इसने कर दिया। अब थोड़ा दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। अब सोचो कि तुम्हें प्रिंट करना है इवन नंबर अप टू 20, इतना ही प्रोग्राम दिया है तुम्हें। ओके, सो यू हैव टू प्रिंट इवन नंबर अप टू 20। लिखो थोड़ा, इनिशियली जब प्रोग्राम बनाते हो सीखते हो तो थोड़ा लिखा करो, मतलब कैसे आउटपुट आएगा इससे आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट, व्हाट इज इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, उसके बाद 2, उसके बाद 4 डैश 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 अप टू 20। ठीक है सर, समझ गया मैं। तो पहला मेरा नंबर है 0। कहाँ तक प्रिंट करना है? 20, मतलब मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? 21। ठीक है, दो नंबर के बीच में देखिए डिफरेंस क्या है? 0 माइनस 2 माइनस 0 करो, 2 का डिफरेंस है, मतलब यहां इंटरवल कितने का है? 2 का है, लिख लिया मैंने। ओके, अब इसको क्या करना है? रन कर लो। देखिए 0 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर आपने क्या कर दिए? प्रिंट कर दिए। बहुत इजी है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे काम करता है। दूसरा एक प्रोग्राम लेते हैं हम, चलिए अब हम लेते हैं प्रिंट ऑड नंबर अप टू 20। अब हमें कौन से नंबर प्रिंट करने? ऑड। हमारी मेथड वही है, हम प्रोग्राम सीख रहे तो हम थोड़ा आउटपुट लिख लेते। तो आउटपुट एक आएगा ऑड नंबर, मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 आएगा, 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन अप टू 20 नहीं आएगा, सो 19 आएगा, बिकॉज 20 इज ऑड, दिस इट्स अ इवन नंबर, 20 इज अ इवन नंबर। तो ठीक है, नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो यहां 0 हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1। कहां तक प्रिंट करना है? 20, लेकिन लास्ट नंबर कौन सा है? 19 है, तो यहां 20 लिखोगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि 19 के ऊपर का नंबर क्या है? 20। मतलब हमने सीखा है ना कि जब भी जो नंबर आपको प्रिंट करना है उससे एक नंबर बड़ा वाला ले लो। सो 20 इज वन नंबर, like added one number to that number to 19, so we get 20। अब 3 एंड 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो स्टेप 2 सही है। रन कर लो प्रोग्राम को, आ गया। फ्रॉम 1 to 19 ऑल द ऑड नंबर्स वी हैव प्रिंटेड। नाउ इमेजिन कि थोड़ा सा ना हम नेगेटिव नंबर के बारे में भी सोचते हैं ये सीखते वक्त, जिससे आपको रेंज फंक्शन ठीक से पता चल जाएगा। प्रिंट 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 फ्रॉम -1 to -20, सॉरी, नाउ यू हैव टू प्रिंट फ्रॉम -1 to -20। ओके, तो नेगेटिव नंबर आपको प्रिंट करने, तो हम फिर से थोड़ा सा लिखते हैं प्रोग्राम। तो चलो कैसे करेंगे? पहली चीज है माइनस, हम आउटपुट लिखेंगे जिससे हमें आइडिया आ जाए। -1, -2, -3 डैश डैश -20 तक हमें प्रिंट करना है। चलो आउटपुट तो समझ में आ गया। तो मेरे सर ने मुझे सिखाया था, वेन एवर यू आर प्रिंटिंग सीरीज ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर सीरीज में प्रिंट कर रहे हो आप, तो आपको रेंज यूज करना है। तो रेंज फंक्शन, उसमें 3 चीजें देनी पड़ती है मुझे कि कहां से स्टार्ट करना है? -1 से। कहां तक प्रिंट करना है? -20, लेकिन उससे एक नंबर बड़ा, -21। अब प्रॉब्लम क्या है मुझे? 2 और 1 के बीच में इफ यू सब्ट्रैक्ट -2 -1, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? देखो -2 माइनस ऑफ -1, डिफरेंस निकालना है ना, तो जो क्या आएगा आपका? -1। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज है कि इंटरवल क्या है सब नंबर में? सब नंबर में है -1 का इंटरवल।
वो डालना पड़ेगा आपको, वो डाल दिया मैंने। अब नंबर प्रिंट करना है, रिपीटेटिव टास्क है, तो फॉर किसको प्रिंट करना है, नंबर किसके अंदर के, इन रेंज के अंदर के नंबर को प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखो भैया आप, क्या प्रिंट करना है, नंबर। एक लाइन में प्रिंट करना है, हाँ तो इंट डालो, कोट्स डालो, बीच में स्पेस डालो, तो हर बीच नंबर के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। क्या करोगे, रन करो, देखो 1 से लेके 20 विच इज, those are negative numbers, -1 to -20, all the negative numbers we have printed. So range function हमने नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कैसे भी हो यूज कर सकते हैं, बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत इजी है। और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हम रेंज के बारे में। चलो, नाउ प्रिंट, हमें प्रिंट करना है 20 to 1। देखो थोड़ा ना अलग प्रोग्राम है, स्टार्ट 20 से करना है और एंड कहाँ जाके करना है, 1 पे करना है। एंड कहाँ जाके करना है, 1 पे करना है, तो ठीक है। स्टार्ट 20 से करना है, लिख लो 20, लिख दिया। अब एंड कहाँ करना है, 1 पे, लेकिन अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो मैं 0 लिखता हूं। और इसके में मैंने बोला था कि भाई आउटपुट लिख लो, समझ में आएगा, 20, 19, 18 डैश डैश अप टू 1। अगर मैं डिफरेंस निकालू 19 -18, मतलब सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो वो डिफरेंस, सॉरी 20, द डिफरेंस इज -1, मतलब मुझे इंटरवल -1 देना पड़ेगा, दिया है हमने ऑलरेडी। ओके, तो हम चलो प्रिंट करते हैं। देखो 20, 19, 18, 17 अप टू 1 इसने प्रिंट कर दिया। तो रेंज फंक्शन हमें किस तरह से हेल्प करता है वो भी हमने सीख लिया अब। ओके, 2 सेकेंड। किसी ने मुझे पूछा कि सर ये जो रेंज फंक्शन है ये सिर्फ नंबर के लिए बनाया गया है या नंबर में ही हेल्प करता है, तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली आप स्ट्रिंग में, लिस्ट में भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो समझाता हूं। देखो, एक स्ट्रिंग यूज लिखो, पहले एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कौन सी लिखनी है भाई, रॉकी सबसे फेमस। ये स्ट्रिंग है नहीं, क्योंकि कोट्स में नहीं है, स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा, यस दे दिया हमने। चलो, अब आपको क्या प्रिंट करना है कि एक, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है आपको, और ROCKY, तो ये बहुत इजी है सर। इससे कैसे प्रिंट करते हो आप, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब रिपीटेटिव टास्क है तो फॉर लगेगा। किसको प्रिंट करना है, एलिमेंट को प्रिंट करना है, किसके अंदर के, एस के अंदर के, तो कैसे करोगे, प्रिंट कर लो, किसको, एलिमेंट को। ओके, एक लाइन में प्रिंट करना है, हाँ एंड डाल दो, कोट्स में स्पेस दे दो, चलो रन हो गया प्रोग्राम आपका। ये तो पहले बहुत सी वीडियो में मैंने सिखाया, 2-3 वीडियो में, लेकिन इसी प्रोग्राम को रेंज फंक्शन यूज करके हम कर सकते हैं। कैसे, समझ लो, थोड़ा समझ लो। अब बताओ मुझे कि इंडेक्सिंग तो सीखी है हमने, ओके, इंडेक्सिंग सीखी है, तो बताओ मुझे ये जो आर है ना, आर की इंडेक्स, मतलब हर किसी चीज की इंडेक्स पाइथन में कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसकी इंडेक्स 0 हो गई। तो ओ की 1, सी की 2, के की 3, वाई की 4। तो हम ROCKY को प्रिंट करने के लिए इंडेक्स का यूज करेंगे विथ रेंज फंक्शन। सॉरी, वी विल यूज इंडेक्स एंड range function to print all elements, sorry, elements
टू प्रिंट ऑल एलिमेंट हम इंडेक्स और रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो कैसे करेंगे, चलो 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 चलो, ये डिलीट कर दो, कर दिया। अब सोचो रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर को प्रिंट करता है, ठीक है। और इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स किसी भी जो डेटा टाइप है उसके सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करने में या करवाने में मदद करता है। तो हम ऐसे करेंगे, इमेजिन यस ऑफ, अगर मैंने इंडेक्स 0 दे दिया यहाँ तो ये आर को प्रिंट करेगा, अगर 1 दे दिया तो ये ओ को प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते अगर मैं 4 आ गया तो वो वाई को प्रिंट करेगा। तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि इसके अंदर जो है ना ये 0 1 2 3 अप टू 4 ये ऑटोमेटिकली आ जाए, ये ऑटोमेटिकली आ जाए। अच्छा थोड़ा प्रोग्राम बन गया मेरा, कैसे दिखाता हूं, चलो। क्या किया मैंने, मैंने फॉर यूज किया। क्यों यूज किया पहले सोचो, क्योंकि मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है, एक एक रिपीटेटिव टास्क है। फॉर आ गया, ओके। क्या प्रिंट करना है, एलिमेंट ना, ठीक है लिख लिया। इन हमें किसका यूज करना है, रेंज फंक्शन का यूज करना है, ठीक है कर लिया। फंक्शन है तो क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, ओके। अब सोचो रेंज फंक्शन को यूज करके अगर आपको एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो इसका सबसे इजी आंसर है कि आपका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है। देखो सर 0 से लिख लो, कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, मतलब 4 नहीं, आपको यहां कितना लिखना पड़ेगा, 5। हर में फर्क कितने का है, 1 का, लिख लिया, ओके। अब सोचो क्या प्रिंट करना है आपको, आपको प्रिंट करना है किससे, एलिमेंट को। आपको क्या प्रिंट करना है, एलिमेंट को। सॉरी लेकिन अगर आपने, सॉरी सॉरी, ये सजेशंस आते हैं थोड़े कंफ्यूज करते हैं। आपको एलिमेंट अगर प्रिंट करोगे तो आपको पता है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 4 आएगा। लेकिन आपको ये एलिमेंट नहीं प्रिंट करना है, आपको ROCKY प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने सिखाया था, अगर इंडेक्स यूज करके किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको उस वेरिएबल का नाम देना है, दे दिया। इंडेक्स को कहाँ रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। अब क्या होगा प्रोग्राम में, प्रोग्राम जब जाएगा रन होगा, देखो ये 0 पहले यहां जाएगा, यस ऑफ 0 क्या प्रिंट होगा, आर। इसके बाद इसमें क्या आएगा, 1, तो क्या प्रिंट होगा, ओ। फिर 3, फिर 4, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा आपका पूरा एलिमेंट्स। देखो ROCKY प्रिंट हो गया। तो हमने बहुत एक डिफिकल्ट चीज को सीखा है, रेंज फंक्शन एंड स्ट्रिंग एंड इंडेक्स यूज करके हम इंडिविजुअल एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ना इस तरह के, हम अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे ऐसे प्रोग्राम को, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।